हमारे गांव में किस तरह से शादियां होती है और कौन कौन सी रस्में निभाई जाती है, तो आज के व्लॉग में अब मैं आप लोगों के साथ सभी वाईटी फैमिली के साथ में शेयर करना चाहूँगी। जो भी है, जिस तरह से भी हमारे रीति रिवाज है, बस यही व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनिका देसी ब्लॉग में मैं मोनिका आपका वेलकम करती हूँ। और फ्रेंड्स, अब हम लोग सुबह सुबह निकल गए हैं। आज हमको लगवानी है मेहंदी, क्योंकि आज मेहंदी वाला दिन है। तो हम सोच रहे हैं सुबह सुबह जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, क्योंकि फिर दिन में कुछ और भी प्रोग्राम है। इसलिए तो नीतू और हम दोनों जा रहे हैं दूल्हे के साथ में। तो दूल्हा कहीं और लगवाएगा, हम कहीं और लगाएंगे, क्योंकि अगर एक जना मेहंदी लगाएगा ना तो पूरा दिन लग जाएगा। और वैसे भी दूल्हे के या दुल्हन के हाथ बनने में बहुत टाइम लगता है। हम लोगों को सिंपल सिंपल से हाथ बनवाने, ज़्यादा कुछ खास नहीं करवाना है। चले, तो हम पहुंच चुके हैं मेहंदी लगवाने के यहाँ पे, दीदी के यहाँ पे, जो कि अभी मेहंदी लगाएगी हम लोगों के। और ये हम लोगों के खाने पीने का सामान ले आया, क्योंकि सुबह सुबह आए, भूख लग रही है, घर से कुछ भी नहीं खा के आया कुछ भी। तो हमने सोचा कि चलो अभी पेट पूजा कर लेते हैं। चिकू, त्रिशु, पेट पूजा। क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो बेटा? बिस्किट। सच में बिस्किट खा रहे हो? अच्छा लगा ना? वो तेरे कुरकुरे में खा लो, खा लो। 2 दिन से रिक्वेस्ट कर रहा था, तू खा लो खा लो, मेरा व्रत चल रहे थे। अब मैं खाती हूँ, अब मैं खा लेती हूँ। फेशियल कराया ना, थ्रेडिंग कराया, कुछ नहीं। अभी मेहंदी लगा के थ्रेडिंग तो यहाँ से करवा लेना ना। किसके यहाँ से? पास में पार्लर है हमारे। है क्या? तो बाल स्ट्रेट भी करवाने। बाल मेरा स्ट्रेटनर यूज कर लेना, अच्छे से हो जाएंगे इससे। क्या हाथ से तो क्या होगा, हो जाएगा। तो कर कोशिश कर लेना, हो जाए तो कर लेना। मेहंदी लग गई है एक हाथ में, सिर्फ आगे आगे मेहंदी लगी है अभी। और बहुत प्यारी मेहंदी बनाई इन्होंने, देखी। इसलिए वीडियो में आगे बने रहें, इसलिए आगे वीडियो में बने रहिए मेरे। और अभी पूरा देखेंगे कि मेहंदी कैसी लगी है। अभी और भैया के भी दिखाएंगे। अभी हाँ, भैया के भी दिखाएंगे, सबको दिखाएंगे मेहंदी घर जाने के बाद में। मेहंदी दोनों हाथों में, और इन्होंने लगाई है। आपका नाम तो बताओ। शिवानी। शिवानी ने हमारी मेहंदी लगाई है और दोनों हाथों में लगाई है। नीतू, मेहंदी दिखाना तो। और बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है, फटाफट लगा दी इन्होंने, ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया। ये दूसरा आप लोगों को हाथ दिखाती हूँ, ये मेरा दूसरा वाला हाथ है। मेरे पहले लगाई थी, नीतू की अभी लगाई है, कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। क्रिश चले चले घर पे। थैंक यू शिवानी, अच्छी मेहंदी लगाई। नेक्स्ट टाइम काम होगा तो फिर और कॉल करूँगी, ठीक है? वेलकम। हम लोग मेहंदी लगवा के बहुत अच्छे तरीके से घर पहुँचे थे, पर घर आते ही ऐसे मूड ऑफ हो गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मम्मी ने बहुत कुछ सुना दिया था हमको। क्योंकि जब भी शादी होती है ना, तो हम दोनों तीनों बहनें ऐसे गायब हो जाते हैं फंक्शन, मतलब बहुत कम, मतलब अटेंड तो करना चाहते हैं, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मार्केट में काम के लिए निकल जाते हैं और बहुत लेट से आते हैं। पर आज तो हम किसी फंक्शन में लेट नहीं हुए, पर फिर भी मम्मी ने आते ही बहुत सुना दी, तो मेरा हो गया था बहुत ज़्यादा मूड ऑफ। तो मैंने कहा मुझे नहीं जाना शादी वादी में। फिर नीतू ने कहा कि ऐसे गुस्सा मत कर, आज सुनीता की जगह तू गुस्सा कर रही है सारा, क्योंकि सुनीता नहीं है, उसकी ननद की भी शादी है, तो वो नहीं आई है, सिर्फ हम लोग ही है। और यहाँ पे हमारे यूँ कहते हैं कि नांदेरा का जो भेरू होता है ना, वो ढोकने के लिए आया है दूल्हे राजा, जो कि एक बार में यहाँ ढोक लगाई जाती है और एक बार में ही नारियल फोड़ा जाता है। हम लोगों के यहाँ पे कहावत है कि नारियल एक बार में फूटना चाहिए, अगर नहीं फूटा ना तो कुछ और ऐसे कहते हैं कि मतलब कुछ ना कुछ ऐसे हंसी मजाक में कुछ ना कुछ लेडीज़ कह ही देती है। आप लोग भी जानते हो कि शादियों में कुछ ना कुछ ऐसे हंसी मजाक, हंसी ठिठोले चलते ही रहते हैं, जो कि कुछ ना कुछ उसका मतलब मीनिंग निकल ही जाता है। तो उसी तरह से तो ये नारियल होता है, यहाँ पे उसकी धूप लगती है और ये रोटले बनाए जाते हैं। इनके ऊपर हम लोग थोड़े से चने, थोड़े से तिल और गुड़ और लड्डू बनाए जाते हैं। उनका भोग यहाँ लगता है भीरू जी को, जो कि दूल्हे राजा फिर भोग लगाते हैं। और जब तक शादी होती है ना, जब तक दूल्हा हो चाहे दुल्हन हो, बहुत मज़े रहते हैं। उनके जूते चप्पल नहीं खुलवाए जाते हैं, सारे फंक्शन जूते चप्पल में अटेंड किए जाते हैं। तो एक मतलब मज़ेदार चीज़ भी होती है जब शादी होती है ना, तो एक अटपटा भी लगता है, अजीब सी फीलिंग भी होती है, डर भी लगता है और खुशी भी होती है मन में अलग से। तो ये सब कुछ शादियों में चलता रहता है, पर जब शादी हो जाती है उसके बाद भी डर ही रहता है एक तरह से। और जब धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है, फिर एक दूसरे को समझने लग जाते हैं जीवन साथी, तो फिर सब कुछ अच्छा चलने लग जाता है।
और जहाँ समझ नहीं होती है तो फिर रिश्ते टूटने शुरू हो जाते हैं। पर फ़िलहाल अभी यहाँ जो रस्में हैं उनकी बातें की जा रही है। तो यहाँ लग चुकी है धूप और उसके बाद में वापस घर से भी निकलते टाइम पे हम लोग ऐसे रेड कलर की जो ओढ़नी होती है ना, उसी के नीचे मतलब उसकी छत्र छाया में लाते हैं, दूल्हा हो चाहे दुल्हन हो। फिर नांदीरा का भेरू डुकवा के और वापस हम लोग निकलते हैं, तब भी गीत गाते हुए घर की तरफ जाते हैं, क्योंकि अभी आज का ही खाना है हमारे यहाँ पे और आज मांडा है, तो गाँव के भी लोग आज ही जीमने आएंगे। सब लोगों का आज ही खाना है। और रिसेप्शन बाद में, अगर जैसे रिसेप्शन अगर होता है घर में, रखते हैं, रखना चाहते हैं तो वो बाद में, जैसे दुल्हन आ जाती है घर में तो उसके बाद रिसेप्शन होता है। पर मुझे तो अभी भी इतना वो लग रहा ना कि क्योंकि मुझे शायद मैं वापस जा सकती हूँ भिलवाड़ा, क्या पता आज का फंक्शन अटेंड कर पाऊँगी। और यहाँ देखिए गोड़ी का पूजन हो रहा है, पहले उसका पूजन किया जाता है, तो मम्मी कर रही थी, मेरी मम्मी। और उसके बाद में दूल्हे राजा को बिठाया जाएगा और फिर गांव में जैसे बिंदोली निकालते हैं ना, तो बिंदोली निकालते हुए हम लोग ठाकुर जी के मंदिर जाएंगे। वहाँ पे बे वगैरह लेते हैं हम लोगों के वहाँ पे, तो वो बे लेके वापस घर आएंगे। उसी के बाद में हम लोगों के यहाँ पे धूप वगैरह लगती है और उसी के बाद में सारा खाना स्टार्ट होता है गाँव वालों के लिए, क्योंकि एक बार ठाकुर जी के वहाँ से बे लाते हैं ना, उसी के बाद में सारे जो भी प्रोग्राम वगैरह होते हैं ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद में हमारे दिहाड़ी पूजते हैं। तो दिहाड़ी पूजन जब तक नहीं होता, जब तक गाँव वालों को हम लोग खाना नहीं खिला सकते, किसी को नहीं खिला सकते खाना, इसलिए पहले ज़रूरी होता है कि बे लेके आए ठाकुर जी के मंदिर से जाकर। तो यहाँ पे देखिए नाचते गाते हुए जा रहे हैं। और आज मैं कह रही हूँ, जैसे मम्मी ने मेरे को डांट लगा दी तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। पता नहीं क्यों आजकल इतना गुस्सा आता है मुझे, किसी न किसी को कुछ ना कुछ सुना देती हूँ। और यहाँ देखिए हमारा चीकू जो कि घोड़ी पे सवार हो रहा है दूल्हे राजा के साथ में। और यहाँ पे शॉर्टकट का रास्ता अपनाया हमने, डीजे वाला लेके आया दूसरे रास्ते से, जो लॉन्ग रास्ता है वहाँ से, और हम लोग जा रहे हैं शॉर्ट रास्ते से, क्योंकि वैसे भी बहुत लेट हो गए हैं, 4 साढ़े 4 हो गए करीबन करीबन, क्योंकि फिर गांव वाले भी जीमने आएंगे ना, तो लेट नहीं होना चाहिए। और मौसम भी बहुत बेईमान हो रहा है, आज मौसम भी ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्या कहेगा, क्योंकि कल भी जब हल्दी का फंक्शन हुआ था तब भी बहुत तेज़ बारिश पड़ी थी रात को, मतलब जैसे हल्दी का फंक्शन हुआ था उसके जस्ट थोड़ी देर बाद में। और आज भी ऐसे ही मौसम बहुत तगड़े तरीके से बेईमान हो रहा है, लगता है कि बरस सकता है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से बे का काम हो जाए, दिहाड़ी पूजन हो जाए और उसके बाद में लोगों को खाना खिलाया जाए सबको। तो यहाँ मेरे पति देव है, जो कि मतलब पावना जी लगते हैं, घर के दामाद लगते हैं बड़े, तो वो हाथ लगा रहे हैं। तो पहले तो इन्होंने मना कर दिया था, बोलो मैं नहीं जाऊँगा, पर मैंने कहा ये रस्म होती है जो कि मतलब घर के जो दामाद होते हैं उनको निभानी पड़ती है, तो इसलिए ये वो रस्म अदा कर रहे थे, ये रस्म को पूरा कर रहे थे। और यहाँ देखिए हम निकल के आ गए हैं, सब लेडीज़ आगे जा रही हैं। मैं जैसे कि मैंने कहा कि मैंने डांस बिल्कुल भी नहीं किया था। और यहाँ देखिए चाची को बोल रहे थे कि वीडियो बना रहे हो, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा आ जाओ सब आ जाओ मेरी वीडियो में, सबको लूँगी और यूट्यूब चैनल पे मैं डालूँगी ये वीडियो, क्योंकि मैं बनाई इसी रही थी, क्योंकि व्लॉग जाना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे हम लोग करीबन घर पहुँचने वाले हैं, उसके बाद में बे वगैरह उतारेंगे, तो उस टाइम पे भी मतलब पावना जी का हाथ, दामाद जी का हाथ होना लगना ज़रूरी है। और फिर नेक में कुछ ना कुछ मिलता ही है, ऐसे ही नहीं होता, नेक तो मिलता ही मिलता है। और यहाँ देखिए घर पहुँचने के बाद में जो डांस कर रहे हैं वो डांस कर रहे हैं लोग, और इनको इधर दिहाड़ी पूजने की जल्दी लगी हुई है। तो पहले दिया जाएगा दामाद जी को नेक, टिक्का वगैरह किया जाएगा अच्छे से, और हाथ में नेक दिए बिना तो ये भी हाथ नहीं लगाएंगे कलश को, क्योंकि वहाँ से भी उठा दिया और यहाँ से भी अगर उतार देंगे तो फिर नेक कब मिलेगा। तो ये गई जेब में पत्ती करारी करारी सी, और नारियल मुझे थमा दिया, पैसे मुझे नहीं दिए, बस नारियल मुझे खाली थमा दिया, बोले कि हाँ ये ले ले गाड़ी में रख देना। मैंने कहा पैसे भी तो देने चाहिए थे। और यहाँ हो रही है फ़ोटो क्लिक, और उसके बाद में सब लोगों के बे वगैरह ले गए थे अंदर, जहाँ गणेश जी का मंदिर है ना वहाँ पे। और यहाँ पे भी दूल्हे राजा को अब उतार देंगे, और सब लोग बोल रहे थे कि फ़ोटो क्लिक करवा लेते हैं दूल्हे राजा के पास। पर पता नहीं मेरा आज मतलब पता नहीं क्यों मुझे ज़्यादा मतलब ऐसा पता नहीं क्यों ना अंदर से मैं खुश नहीं थी, पर नहीं थी मैं इस टाइम पे। तो बस मैं वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कर रही थी साथ में, फिर मैंने आदि को दे दिया तो आदि कर रहा था। और ये सब मेरे फैमिली वाले हैं, और सब मायरा लेके भी आने वाले लोग, इन जो कि पेट पे रावनी आने वाली मेरी बड़ी मम्मी के।
तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग जो है हमारे गांव का, वो कैसा लगा आपको? शादी की छोटी-छोटी जो रस्में होती हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। और अगर मैं रुकूंगी तो नेक्स्ट जो भी रस्में होगी शादी की तो आपके साथ शेयर करूंगी। अगर नहीं रुकी तो फिर यहाँ तक ही मैं व्लॉग का एंड करना चाहूँगी। तो कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर चैनल पर पहली बार, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।